Hello friends, today you have to study about exercise 7.2 of coordinate geometry on the basis of section formula and the coordinate of the midpoint। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमें एक्सरसाइज 7.2 पढ़ना है और ये किस पर बेस्ड है, सेक्शन फार्मूला पे और जो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट है। तो आज इसी की स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। तो विदाउट डिले हमें स्टार्ट करना चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक्सरसाइज क्या है जल्दी बता दीजिए। 7.2 चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जियोमेट्री इसका नाम ये है। दिस इज द चैप्टर। इसका पहला क्वेश्चन हमें पढ़ना है और इससे पहले वीडियो जो पार्ट 3 है उसमें हमने पूरा कंप्लीट जिस फॉर्मूले पर ये चैप्टर बेस्ड है उसके बारे में डिस्कशन किया। तो गाइस चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं इसमें क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं। Find the coordinates of the point which divides the joining -1 and 7 and 4 - 3 in the ratio 2:3। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं, मान लो एक पॉइंट ए है दूसरा बी है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितना दिया है? -1 and 7 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 4 - 3। एक पॉइंट सी है जो इस पूरी लाइन को विच इज डिवाइड द कंप्लीट लाइन इनटू 2:3। आई थिंक ये क्या भाई, हाँ 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कह रहा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? विच इज डिवाइडेड द कंप्लीट लाइन इनटू द 2:3। इसका कोऑर्डिनेट पता नहीं है। बहुत ही आसान है। अगर आप सोल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। क्या मान लो? एक्स और वाई। एक्स और वाई मान लिया। अब मुझे इसमें सेक्शन फार्मूला लगाना है और उसी के हिसाब से लेके हमको क्या करना है, इसको चलना है। तो सबसे पहले बहुत ही आसान सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कल मैंने बताया था। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये होता है x। और जो y होता है वो क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान वाट m1 प्लस m2। ये है आपका सेक्शन फार्मूला। बहुत ही आसान है। ये m1 है, ये m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बात इतनी समझ रहे हो? सभी वैल्यू आप सिर्फ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। m1 कितना है लिख दीजिए 2 है, इनटू x2 की वैल्यू कितना है बता दीजिए 4 है, ये भी रहने दो, प्लस m2 कितना है 3 है और x1 कितना है बता दो -1 है। और m1 प्लस m2 मतलब 2 और 3 ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 2 8 और ये हो गया -3 अपान 5। 5 अपान 5 दैट इज 1। तो x हमको पता चल गया कि ये कितना आ गया? 1 आ गया। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, सपोज करिए x और y, तो ये आ गया 1 और y की वैल्यू कितना आएगा वो भी बता दीजिए। फिर m1 का मतलब 2, द वैल्यू ऑफ m1 इज 2 and here y2 is -3 and plus m2 is 3 and y1 is 7। बहुत आसान है। और ये हो गया 2 + 3। तो y की वैल्यू आप बता दीजिए -6, 2 3 6 and 3 7 21 अपन 5 21 होगा भाई ये। तो 15 अपन 5 दैट इज 3। तो y कितना मिला? द वैल्यू ऑफ y इज 3 हियर and the value of x is 1 here। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C कितना निकल गया आप बता दीजिए 1 and 3। दिस मीन 1 is abscissa and 3 is ordinate। दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है।
तो ये पॉइंट सी का क्या निकला, हमका कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन फार्मूला। कल मैंने बताया था 2-3 चीजें मैंने बताया था, मैं एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं। यहाँ पे मैंने कल 3 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, एक बार मैं आपको याद दिला दूं। पहला हमने बताया था कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। जो लोग हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज इस फार्मूले को याद कर लें, और साथ ही साथ उनको अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो जो पार्ट 3 है इसका प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो पार्ट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सेक्शन फार्मूला बताया था, तो x इक्वल टू हमने आपको बताया था, जो कि आपका पहला वाला फार्मूला था, क्या था, m1 x2 m2 x1 upon em1 plus m2, this is the first, and y equals to m1 y2 m2 y1 upon what, m1 plus m2. With the help of both formula you can get the value of x and y. Here this is the section formula. When the points divided the line internally, कल मैंने इंटरनली एक्सटर्नली दोनों बताया था, ये इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है तो यू कैन यूज दिस फार्मूला। दिस मीन्स यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। व्हेन द पॉइंट्स डिवाइड द लाइन इंटरनली, इंटरनली का मतलब आप समझ लो, जैसे अगर ये a है और ये b है, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है एंड x2 एंड y2 है। एक पॉइंट c है जो m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट देख रहे हैं जो इसका कोऑर्डिनेट है वो इस फार्मूले से निकलेगा, बिकॉज द पॉइंट लाई इन बिटवीन a एंड b, इन साइड डिवाइड कर रहा है ना, तो ये मामला यहाँ पे था। नाउ सेकेंड इज, दूसरा हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, क्या बताया था, अगर आप फर्स्ट टाइम, फिर मैं बता रहा हूं कि आप ऐड हो रहे हो तो इसको समझ लो, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ax इक्वल टू बताया था x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू क्या बताया था, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तीसरा जो हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्राइड, तो सेंट्राइड के लिए थोड़ा सा मुझे इधर रफ करना पड़ेगा क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए, और आई होप कि आप इस चीज को लिख लिए होंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं। कल मैंने बताया था कि कैसे आप जो कोऑर्डिनेट आप सेंट्राइड निकालते हैं, तो कल मैंने बाकायदा इसका डिस्कशन भी किया था और इसको ड्राइव भी किया था कि कैसे ये आया हुआ है। तो मैंने कहा था सपोज करिए कि वी हैव अ ट्रायंगल ABC, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, दिस मींस वर्टेक्स A इक्वल्स टू x1 and y1, here x2 and y2, and now here x3 and y3. This is the coordinates of the point A, B and C. This A and B, C are the vertices of the triangle. So what is the centroid? This is the intersection points of the median is known as centroid, which is represented by capital G. Centroid के बारे में मैंने बताया था, जो intersection points of median होता है ना, वही centroid होता है। और ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ, कल मैंने इसका डेरिवेशन भी बताया था। तो सपोज कर लो कि कोऑर्डिनेट ऑफ G इज x एंड y, तो नाउ x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड हियर y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस इज द एब्सिसा एंड हियर दिस इज द ऑर्डिनेट। और मैंने आपको पहले ही बताया कि what is the abscissa and what is the ordinate and both are the coordinate, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको समझना है। इसी वजह से बोला जाता है कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, आप क्लासेस को देखते हैं, तो आप ऐसे बीच से स्टार्ट करेंगे। और इफ यू आर न्यू, यदि आप एकदम नए हैं, तो देयर आर ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्यों? The reason is that you are not, you don't have any type of concept. जब आप सारी चीजों को देखते हैं, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है, तब जाकर के आप चीजों को पढ़ते हैं तो वो इजीली समझ में आता है। इस वजह से आप जब भी कोई चीज की शुरुआत करें तो एकदम जीरो से, मतलब 1 2 3 4 ऐसे, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 4 वीडियो, आइए 4th वाला रिकॉर्ड कर रहा हूं। ऑलरेडी हम 3 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस टाइम ये हमारा रनिंग पर है,
जो अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको 4th वीडियो, ठीक है। तो एक तरफ से देख के आप आएंगे तो वहां से चीजें आपको समझ में आएंगी। बहुत ज्यादा बात ना करते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था और आप हमारे साथ साथ नोट भी करते रहा करिए। और एक आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हमारी वीडियो को देखें तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिगार्डिंग टू द क्लास कि आपके पास आपका एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए और एज वेल एज पेन एंड पेपर आल्सो विथ यू। आपके साथ पेन और पेपर भी होना चाहिए जिससे आप चीजों को नोट भी करते रहें और सारी चीजों को समझते भी रहें, क्योंकि एनसीईआरटी की अगर बुक आप रखे हैं तो कम से कम आपको ये आइडिया लगेगा कि आप मैं कौन से क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, वहां से आप चीजों को समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 and -2 and -3. This is very important question. Question number 2. Now question number 2. What is the question number 2? कह रहा है कि एक दो पॉइंट्स हैं, तो आप तुरंत सबसे पहले दोनों पॉइंट्स मान लो, A है और B है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A कितना दिया भाई? 4 दिया है एंड -1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B इज -2 एंड -3, ये दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता करिए जो पूरे लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट, बाई मींस होता है 2, ट्राई मींस होता है 3। तो ट्राई का मतलब 3 इक्वल पार्ट में, ट्राइसेक्ट का मतलब वो सेक्ट माने होता है पार्ट, सेक्ट से ही सेक्टर बना हुआ है भाई, समझ रहे हैं? जो सेक्टर होता है दिस मींस पार्ट, एक भाग होता है। तो ये ट्राइसेक्ट कर रहा है और ट्राइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट है यहाँ पे। तो अगर इसको मान लेते हैं P और इसको Q मान लेते हैं तो अब इक्वल पार्ट हो गया। देखो जितना AQ है उतना PQ है उतना BQ है। हालांकि लग नहीं रहा, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन मान लो यार ऐसा है। अब P और Q का कोऑर्डिनेट पता करना है, तो चलो सबसे पहले हम P का कोऑर्डिनेट, पहले हम P के लिए सोल्यूशन करते हैं। तो क्या क्या हमें पता है क्या नहीं पता। देखो भाई, जब हम करेंगे पहले पॉइंट P, तो यहां लिखते हैं क्या कि फॉर पॉइंट P, अगर पॉइंट P की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो यहां तक हो गया, ये M1 हो गया 1 और ये M2 हो गया कितना 2, मतलब 1 और 2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अरे भाई 2 पार्ट इधर है 1 पार्ट ये है, तो ये M1 हो गया ये M2 हो गया। सिंपल सी बात है, x1 y1 x2 y2 पता है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो x मान लेते हैं कि f सीसा y ऑर्डिनेट, सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है m1 x2 m2 x1 अपान क्या m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू रखिए, m1 कितना है 1 है इंटू x2 कितना है बता दो -2 है, प्लस m2 कितना है 2 है, x1 कितना है 4 है, अपन m1 प्लस m2 का मतलब हो गया 3। तो इधर वैल्यू कितना आ गया -2 और 8 अपान 3, यही तो मिला, ये -2 हो गया, ये 4 2 से 8 हो गया, तो 6 अपान 3 दैट इज 2। तो 2 पता चल गया इसका ऑब्सीसा। ऑर्डिनेट निकाल लीजिए y इक्वल्स 2, बहुत ही सिंपल है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। फिर m1 की वैल्यू, अब बताओ भाई m1 की वैल्यू फिर कितना है 1 है, y2 कितना है -3 है, m2 कितना है 2 है, y1 कितना है बता दो -1 है। m1 प्लस m2 3 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 2 दैट इज 3, लिख दे रहे डायरेक्ट। ये देखो आ गया -3, ये आ गया कितना -2 अपान क्या -3, तो -5 अपान 3 आ गया, क्योंकि ये -3 हो जाएगा, ये -2 और दोनों सेम साइन ऐड हो जाएगा तो -5/3 हो गया। मतलब P का कोऑर्डिनेट कितना पता चल गया, जल्दी बताइए। ये पता चल गया 2
और कामा -5/3, ये हो गया P का कोऑर्डिनेट। अब वैसे ही हमको पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट Q। अब आते हैं पॉइंट Q के लिए। चलिए देखिए इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे। अब थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखिए जब पॉइंट Q की बात करेंगे तब हमारा m1 ये हो जाएगा कितना 2 और m2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। थोड़ा चेंज हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ ये है कि जब पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तब भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या, x इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो x इक्वल्स टू, अब m1 की वैल्यू 2 हो गई भाई, 2, x2 बता दो -2, m2 कितना है बताइए 1 है, और x1 की वैल्यू कितना है यहाँ देखिए ये है। इसको मत लीजिएगा, ये आपने p का कोऑर्डिनेट निकाला, ये आपका आ गया 4 हो गया। और m1 प्लस m2 बता दो, दोनों ऐड कर दो, 2 और 1, तो 2 प्लस 1 दिस मीन्स 3। बताइए कितना हो जाएगा, -4 और +4, 2 2 4, ये 4 और अपान 3, तो 0/3 दैट इज 0। पहला क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक चीज और समझिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी जैसे कोई जीरो है, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो क्या मिलता है मालूम है, 0 मिलता है। क्या बताया, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसको थोड़ा सा आप क्लियर करके चला करिए। जीरो को नंबर से डिवाइड 0 और नंबर को 0 से डिवाइड नॉट डिफाइंड, यही इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। अब अगर y की बात करें तो m1 y2 m2 y1 व्हाट m1 प्लस m2। तो बता दो भाई m1 कितना, द वैल्यू ऑफ m1 is 2 here, y2 this means -3, m2 this is 1 here, and y1 this is -1 here, and m1 plus m2 this means 2 plus 1, the value of m1 plus m2 is 3 here। बता दो कितना होगा, 3 2 -6, this is -1/3, तो -7/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो अगर आपसे ये पूछें कि ये बताइए कि जो q है इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला, तो आप क्या बोलोगे, 0 and -7/3, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q। ये पॉइंट q का कोऑर्डिनेट है। देखो भाई क्लासेस बहुत स्लो चल रही हैं, इट्स वेरी इजी। दूसरी चीज क्या है, आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझिए, तभी मैं बहुत स्लो और एक एक पॉइंट्स को आपको बताते लेके चल रहा हूं। जल्दीबाजी मत करिए, बहुत स्लो पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए कंप्लीट पढ़िए, वो भूले ना, मतलब वो आपके दिमाग में फिट कर जाए, कॉन्सेप्ट फिट कर जाए। रट्टा मत मारिए, फिट करिए, कॉन्सेप्ट समझिए। तभी कहा जाता है जब भी कोई एक्सरसाइज की जब शुरुआत होती है, किसी भी एक्सरसाइज की जब शुरुआत होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर वेरी समथिंग इंपॉर्टेंट कम्स इन योर माइंड कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड या उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चंस में कोई भी दम नहीं रह जाता, आपको सभी क्वेश्चन इजी लगते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन को छोड़ करके जो थोड़ा सा सबसे डिफरेंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप कॉन्सेप्ट को ना समझ करके सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए निकल जाते हैं, और वहीं से होती है क्या चीज, प्रॉब्लम। तो सो गाइस, ये इस चीज को याद रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि कोई भी चीज, ऐसा नहीं खाली मैथ, कुछ भी आप पढ़ते हो एनी सब्जेक्ट, तो बिफोर स्टार्ट द एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल what is the important things या concept related to that exercise, ये आपको ऑलरेडी पहले क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी जाकर आप आगे अच्छा करते हैं। तो चलिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। मुझे इसको रख करना चाहिए, और मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि एक वीडियो में ही सारा सब कंप्लीट हो, और कई वीडियो में कंप्लीट होगा। वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं होता, बहुत शॉर्ट वीडियो 40 मिनट का वीडियो होता है। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में सारी चीजें पढ़ा दी जाए आपको,
तो इस वजह से आप चीजों को थोड़ा समझिए, लेकिन सॉलिड समझिए, क्वालिटी बेस्ड समझिए, क्वांटिटी पर मत जाइए, क्योंकि क्वांटिटी पे जाने से कोई फायदा नहीं है। आप क्वालिटी बेसिस पे पढ़िए, भले ही कम, ज्यादा जरूरत नहीं है कि एक ही दिन ज्यादा खा लो, ठीक है। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 तो पूरा एकदम हिस्ट्री लिख दिया हुआ है। चलिए कोई नहीं, बहुत ही अच्छा है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, लेकिन लिख बहुत कुछ दिया है। देखो पहले क्या कह रहा कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज। आप स्कूल में हैं तो जानते ही भी होंगे। इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with the chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 flower spots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure below. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both flags? If Rasmi has to post a blue flag exactly half the between line segment joining the two flags, where should be the post her flag? मैंने क्या कहा, पूरी हिस्ट्री लिख दी गई है। इतना सब कुछ लिखने की जरूरत क्या थी। फिलहाल आपके पास अगर डायग्राम होगा, तो मैंने पहले ही कहा था आपके पास बुक होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ, थोड़ा सा इसका डायग्राम हाँ मुझे बनाना भी पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब टोटल दिया हुआ है 12। देखिए इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि बनाना मुझे पड़ेगा ही, तभी आप इसको कंप्लीटली समझ पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आप कम समझें, आप पूरा कंप्लीट समझें। ये मैं अपने आप से बना दिया। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अभी देखो सब समझ में आ जाएगा। 5 6 7 8 9 एंड 10 कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। क्या दिया है यहां देख लो भाई, ये A दिया है आपकी बुक में, यहाँ B दिया है, यहाँ C दिया है, यहाँ D दिया, एलॉन्ग AD सब चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो दूसरे नंबर का कॉलम, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 ये दिया, तो दूसरे वाले कॉलम पर निहारिका ग्रीन फ्लैग लेके चल रही है। अब फ्लैग तो मैं यहाँ बना नहीं सकता, मान लो यहाँ पे इन्होंने बनाया है, तो इस पॉइंट पे मान लीजिए पहुंचे हैं फ्लैग लेकर के, और कोई और है, प्रीत है या कौन है अभी नाम देखना पड़ेगा, वो इस पे चल रहे हैं 8 वाले लाइन पे। बात समझ रहे हैं। ये है निहारिका runs 1/4 distance of AD on second line and post a green flag. Preet runs 1/5 distance AD on 8th line G. What is the distance between both flag? अब दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। हाँ, AD के लॉन्ग चल रहे हैं, टोटल 100 है। कितना है? 100 है। तो अगर सबसे पहले हम इसमें पूछें कि जो ग्रीन फ्लैग है वो कहां पर होगा, तो जो ग्रीन फ्लैग है याद रखिएगा, इस पे ग्रीन है। क्या है यहाँ पे? यहाँ ग्रीन है, और 8 वाले नंबर पे रेड है। यहां कौन चल रहा है? निहारिका। यहां कौन चल रहा है? प्रीत। प्रीति है ना कोई और? भाई देखता हूं, निहारिका एक लोग है और दूसरे प्रीत है। प्रीति नहीं है, प्रीत है भाई, प्रीति नहीं है। तो ग्रीन फ्लैग कहां पे होगा पहले ये देखिए। तो जो ग्रीन फ्लैग होगा, द ग्रीन फ्लैग जो होगा आपका, वो कितने डिस्टेंस पे होगा वो समझिएगा। एट 1/4 ऑफ टोटल मतलब 100, तो कितना आ जाएगा? 25 आ गया। इसका मतलब हुआ कि अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो देख रहे हैं 1 2, यहां से देखिएगा 1 2 और 25, तो 225 पता चल गया। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट पूछें किसका? रेड फ्लैग का। द रेड फ्लैग एट कहां होगा? द रेड फ्लैग एट 1/5 ऑफ टोटल कह रहा था 100, दैट इज 20। इसका कोऑर्डिनेट अगर हम निकालते तो 8 और 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 और 20।
अब अगर हम कहें दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस निकालिए पहले, तो आइए सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट पूछ रहा है उसमें यही कहा था, देखिए कह रहा था कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, द फर्स्ट, पहला यही पूछा था। बाद में रश्मि की बात करेंगे, अभी रश्मि को छोड़िए, अभी रश्मि को छोड़िए। चलिए देखें अब क्या है यहाँ पे, अगर हम ये मान ले रहे हैं कि ए है और ये बी है, तो ए बी डिस्टेंस निकालना है। और आपको मालूम है डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 आप होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 आप होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू बोल दो भाई, x2 कितना है 8 है, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 आप होल स्क्वायर प्लस y2 बोल दीजिए 20 माइनस 25 आप होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा कितना पता है 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, यहां आएगा -5 और -5 का स्क्वायर करोगे तो 25, ऐड कर दो दोनों को तो कितना आ जाएगा 11, 61 आ गया। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना आ गया अंडर रूट 61 यूनिट, ये समझ लो। अब कह रहा है कि रश्मि जो है इसके मिडिल से लेके किस कलर का फ्लैग चल रही है भाई, ये भी थोड़ा देख लें। रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग, देखिएगा ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग एकदम मिड कहां पड़ेगा, अगर ये 8 पे चल रहे हैं तो 1 2 3, इधर से तीसरा ये पड़ रहा है 1 2 3, यही तो होगा, इसमें रश्मि चल रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों फ्लैग से देखा जाए तो वो मिड पॉइंट पे जो होंगी उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा, मान लो यहाँ पे होगा मिड पॉइंट, अगर मिला देते हैं ऐसे, ये बी है मान लो, ये मिलाना नहीं आप लोग, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, इसी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप बताइए क्या होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 कितना है 2 प्लस 8 मतलब 10, 2 प्लस 8 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 दैट इज 5, ये पता चल गया। अगर आप y निकालना चाहते हैं तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 कितना है 25 और 20, 25 20 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 45 अपॉन 2, तो 2 2 4 2 2 मतलब 22.5। तो बताइए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा 5 22.5। एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये है। इसमें पूछ क्या रहा था, कह रहा था कि पूछ रहा था कि जो रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग इतना, वेयर शुड बी द पोस्ट हर फ्लैग, तो वो कहां पे अपना फ्लैग को पोस्ट करेगी, इस कोऑर्डिनेट पे करेगी, यहां पे कहीं 5 और कितना 22.5, थोड़ा नीचे ही होगा क्योंकि ये 20 है, ये थोड़ा इससे ऊपर इससे नीचे होगा, तो थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बना है, मैं मान लेता हूं इतना। अगर हम आपसे कहें 22.5 कहां होगा, तो 25 ये है, तो 25 है तो इससे थोड़ा नीचे होगा और 20 से थोड़ा ऊपर होगा, तो 20 थोड़ा मेरा डायग्राम सही नहीं बना है लेकिन आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेट ये पता चला और डिस्टेंस आपका ये पता चल गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन था और इसमें कुछ था नहीं, बस परेशान करने वाला था। तो आई होप इस चीज को आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को मैंने मेनली समझाया इसमें क्या कह रहा था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसमें रहता तो कुछ भी नहीं है लेकिन इतना ज्यादा उसमें बनाना पड़ता है, लेकिन उसको ड्राफ्ट नहीं किया जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। आप क्वेश्चन को कम से कम आप समझ लें कि वो बोल क्या रहा है, बाकी तो आप लगा ले जाएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना चाहिए कि क्या उसमें पूछ रहा है, और यही नहीं, हमेशा इस बात को याद रखिए कि सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को समझना। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर इसका 4th जो कह रहा है, 4th ही आई थिंक, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना इज डिवाइडेड बाय दिस। देखो भाई रेशियो पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, रेशियो पूछ रहा है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन बताए हैं सब अलग अलग टाइप के बताए। ए भी एक पॉइंट मान लो, इसका कोऑर्डिनेट -3 और कितना दिया है 10 दिया है, और कह रहा है 6 और -8 दिया है। एक पॉइंट और है जिसका कोऑर्डिनेट 1 और 6 दिया है।
ऐसा कुछ दिया है और कह रहा है कि आप रेशियो पता करिए कि क्या होगा। बात समझ रहे हो? ये पूछ रहा भाई। चलो निकालते हैं हम लोग रेशियो। देखिए अब रेशियो तो हमें मालूम नहीं है, मान लो m1 और m2 रेशियो, यही हमें पता करना है। वो कह रहा था कि फाइंड द रेशियो द पॉइंट -1/6, शायद ये था क्या यार, द पॉइंट्स इतना एंड इतना, अच्छा हाँ, द पॉइंट्स -1 and 6 डिवाइडेड द लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट ए एंड बी, जबकि इसका कोऑर्डिनेट दिया था, रेशियो पूछ रहा था। मतलब आपको क्या पता करना है? फाइंड m1 अपॉन m2 पता करना है, मतलब रेशियो पता करना है। सिंपल सी बात है। x इक्वल टू क्या होता है बता दीजिए, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू क्या है? -1। m1 नहीं पता है, रहने दीजिए। x2 पता है? जी हाँ 6 है। m2 कितना है बताइए? m2 तो आपको मालूम है, m2 भी हमें नहीं मालूम है, ये तो निकालना है। लेकिन x1 हमको पता है कितना, -3, और m1 और प्लस m2 नीचे होता है जो कि पता ही नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किसी एक को निकाल लेके लगा सकते हैं। -m1 -m2, जब आप -1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर देखिए 6m1, ये आ जाएगा 1 मिनट, -3m2। m1 को m2 के नीचे, m1 को इधर ले आइए, तो -m1 -6m1 -3m2, उधर जाएगा +m2, ये कितना हो जाएगा? -7 क्या m1, ये बता दीजिए -2 क्या m2, ये इसको कैंसिल कर देगा। अब देखिएगा ध्यान से, m1 के नीचे m2 को ले आइए, क्योंकि m1 अपॉन m2, तो इधर 2 रहा और इधर जाके 7 हो गया, तो 2:7। कितना रेशियो आ गया? 2:7। दिस इज द रेशियो। ये इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल है आंसर, सिंपली आप ऐसे लगा सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको k/1 मान के करते हैं, उससे भी आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो आप फार्मूला पढ़े हैं आप उसी को इस्तेमाल कर दीजिए, आपका जो आएगा आंसर आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो पूछ रहा था, कह रहा था फाइंड द रेशियो, तो ये होगा। बात समझ रहे हो? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी बहुत आसान था। जितने भी इजी क्वेश्चन हैं हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, पूरी एक्सरसाइज में इजी मुझे सब लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी नहीं है, कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं, लेकिन आपको आना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर सभी इंपॉर्टेंट है तो इजी क्या है? ये भी सही बात। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए इतना बी इतना इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। भाई देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो रेशियो पूछ रहा है और फिर क्या पूछ रहा है? फिर पूछ रहा है कि जो पॉइंट है डिवाइड करा उसका कोऑर्डिनेट। देखो सिंपल सी बात है, देखो क्या क्या कह रहा है, ए है बी है, इनको ज्वाइन किया गया, तो ज्वाइन हम भी कर देते हैं। -5 -4 और 5 ये हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ कह रहा है, कह रहा है डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। एक चीज हमेशा याद रखो, मान लो पॉइंट सी है, जब भी एक्स एक्सिस से डिवाइड होगा तो जिसका कोऑर्डिनेट होगा ना वही एक्स और 0 होगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, कैसे भी मैं बताता हूँ। अब सबसे पहले पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और दूसरा पूछ रहा है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मतलब आप सीधे समझिए, आपको m1 और m2 पता करना है, रेशियो पता करना है। क्या पता करना है? रेशियो। और ये जो c है ना, इसका कोऑर्डिनेट पता करना है, क्या होगा x और y। तो 0 तो ये है, सिर्फ हम x पता कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि x 0 दिया हुआ है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा। ये कह रहा था कि जो लाइन है वो x एक्सिस से क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी x एक्सिस से कहे और जब y एक्सिस से कहे, जब ये कहता है कि व्हेन x एक्सिस इंटरसेक्टेड बाय x एक्सिस, तो याद रखिए तब कोऑर्डिनेट आप x और 0 लेंगे। और जब कहता है कि इंटरसेक्टेड बाय y एक्सिस, तब आपको क्या करना है, 0 और y लेना है। बात समझ गए?
कितनी बातें आप समझ रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। और एक्स एक्सिस से डिवाइड होने का मतलब ये हुआ, जैसे देखो अगर एक लाइन है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब चाहे इधर हो चाहे इधर हो, यही ना होगा, कहीं भी होगा। अब ऐसे तो होगा नहीं, देखो क्यों ऐसा हम ले रहे हैं, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो लेंगे नहीं क्योंकि एक्स वाई दोनों को इंटरसेक्ट कर दे रहा है, लेकिन डिवाइड खाली एक्स एक्सिस से हो रहा है तो सीधी सी बात है लाइन कुछ ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे ही होगा। तो अगर ये है, मान लीजिए यही है एक्स एक्सिस से ये, और ये लाइन आपका ये भी है, एक्स एक्सिस से ये क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है। हम आपसे कुछ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो तो कुछ इधर चले हो ना, एक्स चले हो, लेकिन वाई क्या है, 0 है। उसी तरीके से इधर चलोगे तो माइनस एक्स है और क्या है, 0 है। ये बात आप समझ रहे हैं, तभी ऐसा लिया गया इसका कोऑर्डिनेट एक्स और 0। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर वाई एक्सिस से कहता तो कुछ इस तरीके से, अगर वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट होता है या डिवाइड होता, मान लो ये भी ये है, तब यहाँ पे होता, तब आप देख रहे हैं ये क्या चलते हैं, आप ये वाई चलते हैं, लेकिन एक्स 0 है तब 0 और वाई लेते, जो कि हमने यहाँ पे लिया। अब आप ये बात समझ गए हैं, क्योंकि मुझे अब इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिएगा, ध्यान समझिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जब रेशियो की बात करता है ना, रेशियो निकालना है, तो आप इसमें देख लीजिए कि जो 0 आया होगा, 0 कौन है, वाई है, तो वाई वाला फार्मूला लगा दीजिए, y इक्वल्स टू m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो ये हो गया 0, m1 नहीं पता है, y2 पता है 5, m2 नहीं पता है, लेकिन y1 भी मालूम है क्या, -5, और एक देख रहे हैं m1 प्लस क्या, m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा खत्म कर देगा। 5m1 इक्वल्स टू प्लस है -5m2 इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। इसको उधर ले जाओ, 5m1 5m2, m1 को m2 के नीचे लाइए, तो 5/5 कैंसिल हो गया, 1:1 कितना गया, 1:1 बराबर आ गया, 1:1 आ गया। मतलब मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। जब मिड पॉइंट है तो आपको मालूम है x इक्वल्स टू x1 x2/2 और y इक्वल्स टू क्या होता है, y इक्वल्स टू होता है y1 प्लस y2/2। चलो भाई x बता दो, मिड पॉइंट हो गया ना, क्यों मिड पॉइंट हो गया, जब 1:1 हो गया मतलब इक्वल हो गया तो मिड पॉइंट है। तो 1 और -4, 1 -4/2 कितना जाएगा बता दीजिए, -3/2, -3/2 आएगा, देखिए -3/2, क्योंकि x1 और x2 है। अब अगर आपसे पूछे चलो भाई y बता दो, तो आप कहेंगे सर y1 प्लस y2/2, तो y1 कितना जल्दी बता दीजिए, -5, और ये +5/2, तो 0/2 दैट इज 0। देखिए y ऑलरेडी 0 आया हुआ, मैंने कहा इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो जो कोऑर्डिनेट आया वो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, c का कोऑर्डिनेट आ गया -3/2, 3/2 और 0, और रेशियो जो आया हमको मिला वो क्या मिल गया, रेशियो मिल गया हमको 1:1। इसका मतलब ये हुआ कि C इज द मिड पॉइंट, C क्या है, मिड पॉइंट है। तो गाइस आप बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे एक्सरसाइज 7.2 में टोटल देख लेता हूँ कितना है नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेकिन मैं आज वाले वीडियो में उसको नहीं बताऊंगा। 5 तक मैंने बता दिया है, अब 6 उसके बाद क्या है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। 10 क्वेश्चन है, मतलब 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन गाइज इससे पहले आपको मैं एक चीज याद दिला दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं चीजों को बताता हूँ, इजी वे में बताता हूँ, समझाता हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना है, आप देखिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आई होप आप चीजों को समझ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उसके बाद जो हमारा बचेगा वो एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज होगा, उसके बाद इसका एंड हो जाएगा। तो मिला जुला करके ये 6 या 7 वीडियो में कंप्लीट पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पार्ट 1 से चालू करिए, स्टार्ट करिए देखना और लास्ट तक देखिए, सारा का सारा चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। आई होप आप समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।